दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकेंड का समय है और उसी के साथ साथ समय है हमारे वीकेंड बाजार शॉट का। फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है। कई सेक्टर्स जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहे हैं चार्ट्स पे, और साथ ही साथ क्या है ये कहानी यूएस 10 ईयर यील्ड्स की, क्या है ये कहानी डॉलर इंडेक्स की, आज डिस्कस करेंगे और आपको समझने में मदद करेंगे कि किस तरह से यूएस यील्ड्स या डॉलर इंडेक्स ओवरऑल वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स को अफेक्ट करता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। साथ ही साथ जो आपके बंधु हैं, जो आपके मित्र हैं, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में खासकर, उनके साथ ये चैनल जरूर से शेयर करें। तारीख है 22 जनवरी 2022 और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं वीकेंड बाजार शॉट्स। तो फ्रेंड्स, हमने वीकली चार्ट निफ्टी का खोल रखा है और अगर आपको ध्यान है, लास्ट वीक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आप लोगों के साथ ये डिस्कशन हुआ था कि अगर आपने हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो आप से साफ साफ उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या ये जो रैली है, जो ये 4 हफ्ते की रैली है, ये जो चलते जा रही है, क्या ये पॉज करेगी। क्यों पॉज करेगी ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया बन रहा है और उसी सप्लाई एरिया के तहत आप देखिए निफ्टी जाती है, सप्लाई एरिया में बैंक करती है और वापस नीचे की तरफ आती है। और ये जो विनिंग स्ट्रीक थी 4 वीक की, 4 हफ्तों की जो विनिंग स्ट्रीक थी, उसको निफ्टी ने यहाँ पर खो दिया और एक नेगेटिव वीकली क्लोज हम लोगों को निफ्टी ने दिया है। इस वीक में देखने लायक एक और चीज़ है जो कि है निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट पे भी है, जो आपको डेली चार्ट पे अच्छी तरह से दिखेगा। थोड़ी बहुत चिंताजनक बात यह है कि इस वीक में जो सेलिंग आई है, इस वीक में ये जो पैटर्न बना है, बेरिश पैटर्न बना है, उसमें अच्छी वॉल्यूम्स भी है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। हम ये कह सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निफ्टी जो है वो फॉल हो रही है और मोमेंटम भी जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हम बेरिश हैं? क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा? क्या हमें यहाँ से सब कुछ बेचना चाहिए? क्या हमें सेल करना चाहिए? नहीं, अभी निफ्टी उस फेज पे या उस सेटअप पे नहीं पहुंची। देखिए, अप ट्रेंड की परिभाषा क्या होती है? अगर हम अप ट्रेंड की परिभाषा देखें तो हायर हाइज, जब तक हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, जब तक हायर हाइज और हायर लो बन रहे हैं, हम उसे कहते हैं कि अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कब होता है? जब लोअर हाइज और लोअर लो का सिलसिला शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो रैली है, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो निफ्टी को, ये जो पूरी रैली है ये हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन है। इसमें कहीं पर भी अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक लोअर हाई या लोअर लो का फॉर्मेशन ऐसा कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अब अगर यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ से कैसा कंटिन्यूशन मूव आता है। अगर वापस ऐसा कुछ कंटिन्यूशन मूव आकर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो हायर हाई और हायर लो का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऐसा कुछ कर देता है तब फ्रेंड्स जरूर चिंताजनक बात है, क्योंकि उस समय ये जो हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो इसीलिए अभी ऑल आउट बेरिश होना इज़ नॉट गुड। मैं ये नहीं समझता कि अभी ऑल आउट बेरिश होना कोई समझदारी की बात है। लेकिन हाँ, एक न्यूट्रल माइंडसेट लेके हम जाएंगे। अगर वीकली चार्ट के बेसिस में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे पोजीशंस के साथ। हम जानते हैं आने वाले हफ्ते में बजट भी है, आने वाले 2 हफ्ते के बाद ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक ही है, तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे पोजीशंस के साथ, पोजीशंस को कंट्रोल में रखेंगे और रिस्क को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये है निफ्टी की वीकली एनालिसिस। अब हम डेली चार्ट पे निफ्टी की आ जाते हैं और डेली चार्ट पे फ्रेंड्स निफ्टी पे जैसे कि हम लोगों ने वीकली चार्ट पे आपके साथ डिस्कस किया कि डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो हमें बेहतर दिख रहा है, ये प्रॉपरली दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो लेवल्स है जो लास्ट 1.5 महीने से जो हमें फॉल मिल रही थी, इन लेवल्स पे वो फॉल हॉल्ट होके यहाँ पर इस स्विंग को तोड़ती है और स्विंग को तोड़ के निफ्टी जो है अपनी रैली जो है एक अच्छी रैली शुरू करती है। यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ करती है रैली को और अभी
उसी लेवल पे आके निफ्टी वापस रीटेस्ट कर रही है। तो इन लेवल्स को वापस निफ्टी रीटेस्ट कर रही है। इसे हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था एक टाइम पे वो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसे इस चीज को जो सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस की थीसिस है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास है। और एक चीज अगर आप देखोगे, ये जो प्राइस एक्शन बना है ना, ये जो फ्राइडे को प्राइस एक्शन बना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना है। थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, ठीक से देखिए, मार्केट खुलता है, राइट, यहाँ मार्केट समवेयर यहाँ खुलता है, ओपन यहाँ होता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और फिर वापस उसी के ओपन के आसपास ही क्लोज हो जाती है। तो ओपन और क्लोज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, नीचे एक लंबी टेल है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। तो ये एक हैमर कैंडल है, अच्छी वॉल्यूम्स पे हैमर कैंडल मिल रही है। और मोमेंटम अगर हम बात करें तो अगर आरएसआई की रेंजेस की बात करें तो अभी आरएसआई बुलिश रेंज में है, कहीं से भी डेली में बेरिश रेंज नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पर एक बॉटम हम लोगों को मिल जाए आने वाले हफ्ते में, और यह हो सकता है कि फ्राइडे को यहाँ पर एक बॉटम बन गया है। तो 17,300 का लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी देखिए, ये इसका जो लोज है वो 17,500 का है। अगर ये लोज तोड़ देती है देन 17,300 के आसपास हमें ये जो इंडेक्स है वो आता हुआ दिख सकता है। मैं आपके साथ एक ही लेवल शेयर करूंगा, मैं ज़्यादा लेवल अभी शेयर नहीं करूंगा और आपको कंफ्यूज करने का मेरा इरादा है नहीं। तो 17,300 का लेवल जो है वो हमें आने वाले हफ्ते में देखना है। अगर ये 17,300 का लेवल टूट जाता है जब और तकलीफ की बात हो सकती है, वो आगे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया निफ्टी ने बना रखा है। तो अगर स्ट्रेंथ चाहिए, अगर निफ्टी को प्रूव करना है अपना लोहा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हमें मिले जो कि ये एक सप्लाई एरिया जो है उसको निफ्टी तोड़ के आगे निकल जाए, यानी कि 18,000 के ऊपर हमें मूव चाहिए। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 18,000, अगर आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड फिगर भी है। तो जनरली राउंड फिगर के जब राउंड फिगर्स होती हैं तो उस राउंड फिगर्स के आसपास जो होता है बहुत डिमांड सप्लाई कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो एक साइकोलॉजिकल फिगर है, एक राउंड फिगर भी है। तो 18,000 के ऊपर अगर हमें एक अच्छा क्लोज मिलता है निफ्टी में, जब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सिलसिला है वो हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला निफ्टी वापस बना रही है, वापस अपने हायर हाइज और हायर लोज की तरफ निफ्टी चल रही है। एज सिंपल एज दैट। यही एनालिसिस हमें रखनी है दिमाग में, यही अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो मेरे ख्याल से आप सबने नोटिस किया होगा अगर आप चार्टिंग करते हैं। तो एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आई है या बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है, अगर हम उस गिरावट को निफ्टी से कंपेयर करें तो रेशियो वाइज या कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो निफ्टी से कम है। आप ये चीज़ ध्यान देखो, ये देखो निफ्टी का वीकली चार्ट आप देखो और यहाँ पर देखो कैंडल की साइज। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो, ये देखो कैंडल की साइज, राइट। तो वापस अगर आप देखो निफ्टी, अगर आप देखो वीकली में कितना परसेंट निफ्टी ने खोया, यहाँ पर देखिएगा 3.7% ऑन वीकली बेसिस निफ्टी ने खोया है लास्ट वीक से इस वीक में। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी फेल ओनली 2.32%, यानी कि बैंक निफ्टी परसेंटेज वाइज थोड़ा कम फॉल हुई है। बैंक निफ्टी स्टेबल है अगर हम उसे निफ्टी के साथ कंपेयर करें। जनरली फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखो, अगर आप नोटिस करते हो मार्केट में बहुत दिन से हो तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि ऐसा जनरली होता नहीं है। जब निफ्टी 3% 4% गिरता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बैंक निफ्टी 5% 7% गिर जाए, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन इस हफ्ते जो फॉल हुआ है वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो भी सेलिंग आई है निफ्टी में वो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर्स लेड नहीं है। ठीक है, अर्निंग्स का समय है। अर्निंग्स डिस्टर्ब थोड़ा बहुत हो जाने से, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरने से जनरली क्या होता है कि इस तरह से स्टॉक सेल ऑफ होते हैं। तो लास्ट वीक अगर आप देखोगे आईटी
काफ़ी ख़राब रहे। आईटी के नंबर्स, इन्फोसिस के नंबर अच्छे रहने के बाद भी मार्केट ने बहुत ख़राब तरह से रिएक्ट किया। और बाकी एशियन पेंट्स है या ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड थे, ये मतलब कि एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं होते। और दूसरा कि अगर अर्निंग्स अच्छे भी हो तो उसके बाद भी स्टॉक्स में सेल ऑफ आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो लेकिन अगर हम उसे निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज मोर स्टेबल, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर एक सपोर्ट का लाइन मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी, तो यही सपोर्ट पे निफ्टी भी है, यही सपोर्ट पे बैंक निफ्टी भी है। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है। राइट, तो इसका मतलब क्या कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी से कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ है। तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, सब कुछ बैंक निफ्टी में ओके है। लेकिन जब तक ओवरऑल मार्केट अच्छा नहीं होता है, जब तक वर्ल्ड मार्केट स्टेबल नहीं होते, जब तक निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती, तब तक चाहे कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक आपका चार्ट आपको जितना भी अच्छा लग रहा हो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड मूव है वो आपको नहीं मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में यही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि बैंक निफ्टी लुक्स मोर स्टेबल देन निफ्टी। ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव है न्यूज़ हमारे बुल्स के लिए कि बैंक निफ्टी तो कम से कम ठहराव है, बैंक निफ्टी में कम से कम ठहराव है। तो एक न्यूट्रल बायस लेके ही चलेंगे, वीकली में भी एक न्यूट्रल माइंडसेट बना के चलेंगे कि जिस तरफ मार्केट मुड़ेगा उस तरफ हम मुड़ जाएंगे। अब हम डेली चार्ट्स पे आते हैं, तो डेली चार्ट्स पे मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरह से इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखो डेली चार्ट पे, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था वो एक सपोर्ट बन रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि भाई ये इस सपोर्ट को, इस ब्रेकआउट को वापस रीटेस्ट कर रहा है। आरएसआई एकदम बुलिश जोन में है, कोई भी दिक्कत आरएसआई में नहीं दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि फ्राइडे का जो पैटर्न यहाँ बना, राइट, ये एक हैमर पैटर्न है। तो यहाँ पर सब बुलिश ही बुलिश दिख रहे हैं, यहाँ पर बुलिश इन द सेंस कि स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, ठहराव दिख रहा है। और जो इम्पोर्टेंट लेवल हमें ध्यान देने हैं वो है 38,300। 38,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया है। और 38,300 के ऊपर जाने के बाद मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में मूव, उसके पहले नहीं, उसके पहले कोई भी मूव नहीं। तो हमें वेट करना पड़ेगा इन लेवल्स के टूटने का, और इन लेवल्स के टूटने के बाद जज करना पड़ेगा प्राइस एक्शन को, और अकॉर्डिंगली हमें अपना कॉल जो है वो लेना पड़ेगा। तो अभी पहले लेवल्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं फिर नीचे जो है गहराइयाँ जो है थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी हमें फ़िलहाल ये समझ के चलना है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 37,000 का है आने वाले हफ्ते में, और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 38,300 का है। तो ये दोनों एरिया जो है हमारे एक जोन है जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में, और हमें इस तरह से बैंक निफ्टी को अप्रोच करना है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है। और ये मार्केट टाइमिंग मॉडल जनरली हमें बेयर मार्केट, बुल मार्केट में मार्केट्स को टाइम करने में या मार्केट्स को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए, ये इस समय ये जो बॉटम बना था यहाँ पर आप देखो, इधर में ये जो रेड लाइंस थी, ये रेड लाइंस यहाँ पर सारी खत्म हो गई थी, और यहाँ से जो है ये मार्केट टाइमिंग मॉडल ने अपना कलर चेंज किया था। तो इधर में हमें इस जगह पर पता चला था, ऑलमोस्ट एक तरह से हमें समझ आ गई थी कि हो सकता है यहाँ से जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर दे। तो उसके बाद देखिए निफ्टी में हमें अच्छी रैली मिली। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार के बाद यहाँ पर इस मार्केट टाइमिंग मॉडल ने अपना कलर चेंज कर दिया, इस मार्केट टाइमिंग मॉडल ने अपना कलर चेंज कर लिया। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर अंदाजा लग गया था कि हो सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी में करेक्शन आए, और अभी मार्केट टाइमिंग मॉडल है जो वापस रेड टर्न हो गया है। अभी हमें वापस कलर चेंज चाहिए, और कलर चेंज होने के बाद हम अकॉर्डिंगली अपना जो स्ट्रैटेजी है बनाएंगे, हम अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देखिए ग्रीन जो होता है वो हमारा बुलिश होता है, रेड मतलब कि बेरिश होता है, और येलो मतलब कि वेट होता है। सीधा सीधा जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात है, वैसे ही हम अपने मार्केट मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। तो इसको ये एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ बता रहा है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। एक और ब्यूटी मैं टेक्निकल एनालिसिस की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम कंपेयर करेंगे पिछले साल प्री बजट मूव, पिछले साल जो बजट की मूव्स आई थी मार्केट में, उस मूव को इस साल की प्री बजट मूव्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो हम चलते हैं एक साल पहले, राइट, थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं, एक साल पहले चलते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 21 जनवरी से लेकर ये देखिए 29 जनवरी तक, या टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर 13 जनवरी देखिए, 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक 2 हफ्ते, ये बजट के पहले 2021 2 हफ्ते देखिए निफ्टी जो था वहाँ पर निफ्टी में सेल ऑफ आई थी। 2 हफ्तों के लिए निफ्टी में सेल ऑफ आई थी पिछले बजट के पहले। बजट वाले दिन ये हमें सीतारमन कैंडल मिला, जिसे सीतारमन 2 जिसे हम बोलते हैं, वो कैंडल मिला। और उसके बाद निफ्टी ने अपनी रैली जो है वापस शुरू करी, उसके बाद अच्छी रैली पोस्ट करी। आप देखिए यहाँ पर लोस बनाने के बाद निफ्टी ने एक अच्छी रैली पोस्ट की बजट के लोस के बाद। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 13-14% की रैली इंडेक्स में निफ्टी ने पोस्ट की, दैट इज अ बिग रैली अगर हम इंडेक्स वाइज बोले तो। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस साल में, करंट ईयर में आ जाते हैं, और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स 18 जनवरी से लेकर अभी आप देखिए 23 जनवरी या 21 जनवरी, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ मूवमेंट हमें मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या रिजल्ट सेम होगा? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन जस्ट ये एक टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी है, या टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को रीड करने का एक ब्यूटी है, एक मज़ा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इस तरह से भी चार्ट्स काम आ सकते हैं, इस तरह से भी टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूविंग एवरेजेस, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कैंडलस्टिक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉल्यूम्स। टेक्निकल एनालिसिस इज बियॉन्ड दीज थिंग्स, राइट। आप इस सब्जेक्ट से अगर आपको प्यार हो जाए, आप इस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपके दिमाग में जुनून हो जाए, आप इस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपके दिल में जिहाद पैदा हो जाए, जिहादी बन जाओ आप इस सब्जेक्ट को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस सब्जेक्ट में गहरे गोते लगाने हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, सही जगह से सही तरीके से अगर सीखा जाए तो ये है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब ये हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के पास। फ्रेंड्स देखिए, डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि डॉलर की ताकत को, डॉलर की स्ट्रेंथ को, डॉलर की वीकनेस को अलग अलग करेंसीज के साथ पैक करके हमें बताता है कि व्हेन वी कंपेयर डॉलर टू अदर करेंसीज, डॉलर इंडेक्स की डॉलर क्या वैल्यू है। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ, अगर डॉलर में मजबूती होती है तो डॉलर इंडेक्स एक तरह से बिहेव करता है। मैं आपको यहाँ पर डॉलर को इसके साथ प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैंने USD INR प्लॉट किया है, हालांकि डॉलर इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं है INR, लेकिन फिर भी हमारी बेटर समझ के लिए, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्लॉट किया। देखिए, जब भी डॉलर मजबूत होता है, जब भी डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, उसके अगेंस्ट में बाकी करेंसीज में तकलीफ आती है, उस समय डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है, उस समय डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है। ये देखिए, डॉलर इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। हमारा USD INR का जो इंडेक्स है वो बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब डॉलर में मजबूती आती है, जब रुपया कमजोर हो जाता है, उस समय ये USD INR का वैल्यू बढ़ता है। सिमिलरली, जब डॉलर मजबूत हो जाता है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। इनवर्सली, जब डॉलर कमजोर होता है, डॉलर इंडेक्स गिरता है और बाकी करेंसीज जो है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये हमारे डॉलर इंडेक्स में, ये हमारे डॉलर इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना एक तरह से स्टॉक मार्केट के लिए खराब है, एक तरह से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब USD INR बढ़ जाता है या जब हम देखते हैं रुपया कमज़ोर हो जाता है, उस समय मार्केट भी थोड़ा सा एडवर्सली अफेक्ट करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। यहाँ पर देखिए, डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी आई थी, और अगर आप इस एरिया को अगर आप निफ्टी से कंपेयर करो,
निफ्टी से कंपेयर करो तो क्या हुआ था, आप खुद जाके टेस्ट करो तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया, उसके बाद ये वापस करेक्ट हो रहा है और पिछले एक हफ्ते से, पिछले 2 हफ्तों से इसमें वापस स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अभी डॉलर इंडेक्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल के को तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन करता है डॉलर इंडेक्स, अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसका मतलब डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाएगी और वापस जितने भी वर्ल्ड मार्केट्स हैं उनमें कमजोरी दिखनी वापस शुरू हो जाएगी और ये जो करेक्शन का सिलसिला है ये वापस जारी रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर इसमें कोई कमजोरी आ जाए या इसमें कोई इस तरह से कोई पैटर्न बने, देन फ्रेंड्स अगर ये वापस करेक्ट होना शुरू करता है, डॉलर इंडेक्स वापस नीचे गिरना शुरू करता है, तो स्टॉक मार्केट में वापस हलचल आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, करंट आ जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ध्यान देना है डॉलर इंडेक्स में आने वाले हफ्ते में। ये है यूएस 10 ईयर यील्ड्स। अभी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे आप बहुत सुन रहे होंगे इस टर्म को, 10 ईयर यील्ड्स, 10 ईयर यील्ड्स, राइट। क्या है 10 ईयर यील्ड्स और ये स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको कि 10 ईयर यील्ड बढ़ जाएगा, गिर जाएगा तो स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा इसे कंपेयर कर लीजिए अपने स्टॉक मार्केट से, कोई भी स्टॉक के साथ जो आप ट्रेड करते हो। यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जब यील्ड्स बढ़ती है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है हमें, यील्ड्स जब बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट गिरा है। सीधा सीधा बात है। तो स्टॉक मार्केट अगर बढ़े तो यील्ड्स का कमजोर होना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए वो कमजोरी मुझे वीकली चार्ट पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है और यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना है और ये अपने रेजिस्टेंस पे है। तो अभी यील्ड में कमजोरी दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर एक क्लोज मिल गया, जब ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा और यील्ड्स में हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी और जो स्टॉक मार्केट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। डेली चार्ट पे अगर आप आगे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जो है उसको सपोर्ट बनाकर खड़ा है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप मतलब कि ज़्यादातर देखिए, एनालिसिस में मज़ा यही है बहुत, जब तक हम कोई भी चीज़ के डेप्थ में नहीं जाते, जब तक कोई भी चीज़ के गढ़ में नहीं जाते, जब तक मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की थी यील्ड्स ने, लेकिन ये वापस जो है नीचे आ गया और अभी रीटेस्ट कर रहा है अपने लेवल्स को। तो इसको अगर होल्ड करके वापस ऊपर की तरफ जाता है तो हमें स्टॉक मार्केट में कमजोरी जो है वो बनी रहेगी और ऑफकोर्स वो जो कमजोरी है वो जारी रहेगी। बस इतना ही समझना है। अब यील्ड्स क्या है, क्यों है, वो आप गूगल करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिए उसको। और नहीं तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि यूएस 10 ईयर यील्ड्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स किस तरह से स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। तो ये यील्ड्स है, यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है कि आने वाले हफ्ते में ये यील्ड्स कैसा बिहेव करेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे बिक्स के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी, इंडिया बिक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बजट का मौसम है, बजट का समय है, इंडिया बिक्स तो बढ़ेगा ही, राइट। इंडिया बिक्स तो बढ़ेगा, एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। बजट जो है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो बढ़ना जायज़ ही है, क्योंकि लोग फिक्स में रहते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मार्केट के लिए कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लोग फिक्स में रहते हैं तो ये जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा और ये थोड़ा हाई लेवल्स तक जा सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ये हम लोगों ने डिस्कस भी कर दिया था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बजट के हिसाब से बढ़ेगी। बाकी अगर आप मेटल्स को देखोगे, मेटल्स में सब में तेजी है, मतलब सब अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई खराब नहीं है। तो अभी हम आउटराइट बेरिश नहीं होंगे फ्रेंड्स, अभी हमें आउटराइट बेरिश नहीं होना है। लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, डॉलर इंडेक्स डिस्कस कर लिया
और साथ ही साथ हम लोगों ने आपके साथ यूएस यील्ड भी डिस्कस कर लिया, सबके क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, कैसे कोरिलेट करते हैं, हम ये भी डिस्कस कर लिया। कोई स्टॉक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद ही आत्मनिर्भर बने, खुद स्टॉक्स खोजे, क्योंकि देखिए एक बड़ा ब्रॉडर व्यू हम दे देते हैं आपको, उसके बाद स्टॉक्स वक्त जो है वो आप अपने आप खोजिए और अपने आप ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स बता के बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग हो जाती है। तो मेरा गोल यही रहता है कि हर एक इंडिविजुअल, आप में से हर एक इंडिविजुअल सक्सेसफुली खुद ट्रेड करे। खुद ट्रेड करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक सही मेथड आपको इत्याद करना पड़ेगा। तो स्टॉक्स जो है वो आप आज के एपिसोड्स के बाद से वो आप खुद ही अपने आप देखो और अपने आप खोजो, अपने आप ट्रेड करो, राइट। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।